नमस्कार फ्रेंड। कल हमने गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और कुछ फॉर्मूले देखे थे। जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 के लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकता है। आज हम लाभ और हानि को आगे बढ़ाते हुए लाभ और हानि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इजी मेथड और शॉर्ट ट्रिक द्वारा करेंगे। इसमें टाइप फर्स्ट है, उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 500 रुपये में बेचने पर 200 रुपये का लाभ हो। अपन जानते हैं क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य दे रखा है अपन को 500, लाभ दे रखा है अपन को 200, तो अपने पास आ जाता है 300। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 300। इसके बाद टाइप सेकंड, यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तब हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य इंटू 100, 100 प्लस लाभ। तो यहाँ पे अब क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य दे रखा अपन को 240 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 20। हमारे पास यहाँ पे हो गया 240 इंटू 100 अपॉन में 120। ये कट गया 2 बार, तो क्रय मूल्य कितना आ गया अपने पास 200। फ्रेंड्स, अब आता है हमारे पास टाइप नंबर थर्ड, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यदि एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि से बेचा जाए तो इस व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करो। हमने 2 केस देखे थे। इसमें फर्स्ट केस क्रय मूल्य समान हो तथा लाभ भी समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अतः इसका सॉल्यूशन होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। न लाभ न हानि। अब आता है टाइप नंबर 4, यदि 2 घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो, यदि प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचा जावे, यदि प्रथम को बेचने पर 20% का लाभ हो तथा दूसरे को बेचने पर 20% हानि हो तो संपूर्ण व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था केस नंबर सेकंड। उसमें विक्रय मूल्य तथा लाभ और हानि समान होने पर हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है, लाभ या हानि का स्क्वायर अपॉन में 100। तो यहाँ पे हानि या लाभ है 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, 400 अपॉन में 100, 4% हानि। फ्रेंड्स, अब अपने पास टाइप नंबर 5, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 30 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फ्रेंड्स, इस केस में जब 2 विक्रय मूल्य दे रखे हो, लाभ और हानि बराबर हो, तो दोनों ही विक्रय मूल्यों को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं। 50 प्लस 30 अपॉन में 2, 80 बटे 2 बराबर 40। 40 अपना पास क्रय मूल्य आ गया। फ्रेंड्स, अगर हमसे लाभ या हानि पूछी जाए तो दोनों ही विक्रय मूल्यों को आपस में घटाकर 2 से डिवाइड करने पर हमें लाभ या हानि प्राप्त हो जाती है।
10 अपने पास हानि या लाभ उसको बोल सकते हैं। अब बताया टाइप नंबर 6। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है। इस हिस्से में 250 रुपये कम मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स, इस केस में जब दो हानि दे रखी हो या दो लाभ दे रखे हो, या एक हानि एक लाभ, या लाभ या हानि और कम या ज़्यादा दे रखा हो, तो हम निम्न प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। कम या ज़्यादा 250 अपॉन में दोनों हानियों का अंतर 15 माइनस 12.5 इंटू 100 250 अपॉन में 2.5 इंटू 100 पॉइंट हटाया 0, तो मेरे पास आ गया 10,000 क्रय मूल्य। फ्रेंड्स, यहाँ पर हानि हानि या लाभ लाभ सेम हो तो घटा देते हैं, अगर विपरीत लाभ या हानि हानि या लाभ हो तो जोड़ देते हैं। अब आता है अपने पास टाइप नंबर 7। यदि ए ने एक टीवी बी को 10% लाभ से तथा बी ने सी को 20% लाभ से बेचा, यदि सी ने इसे 2640 रुपये में खरीदा हो तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक का क्रय मूल्य बराबर होता है जितनी बार बेचा गया उतनी बार 100 इंटू क्रय मूल्य 2640 अपॉन में 100 ए का लाभ इंटू 100 इंटू बी का लाभ। ये हो जाएगा अपने पास 100 इंटू 100 इंटू 2640 अपॉन में 110 इंटू 120। 11 से कट गई 24 बार, 12 से 2, 2000 आंसर। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए, एक का लाभ निकालने के लिए जितनी बार बेचा गया उतने 100 इंटू क्रय मूल्य अपॉन में 100 प्लस लाभ या माइनस हानि इंटू 100 प्लस लाभ या माइनस हानि आता है। लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस लेते हैं। टाइप नंबर 8। एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलो बार के स्थान पर 900 ग्राम के बार का प्रयोग करता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। लाभ प्रतिशत इक्वल टू शुद्ध माप माइनस अशुद्ध माप अपॉन में शुद्ध माप इंटू 100, अर्थात शुद्ध माप 1000, अशुद्ध माप 900 अपॉन में शुद्ध माप 900 इंटू 100 इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन में 900 100/9 11 से 1/9%। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लाभ और हानि से संबंधित शेष टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ दिस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।